क्या आपने कभी जुड़वां विरोधाभास के बारे में सुना है? यह एक ऐसा विचार है जो आपके दिमाग को चकरा सकता है। यह एक सोचने वाली बात है जो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से आती है। आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि समय और स्थान उतने स्थिर नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि दो जुड़वां बच्चे हैं। वे एक ही समय में पैदा हुए हैं और एक ही उम्र के हैं। एक जुड़वां पृथ्वी पर रहता है जबकि दूसरा तेज गति से अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला जुड़वां प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा करता है। जब अंतरिक्ष यात्रा करने वाला जुड़वां वापस आता है तो वह अपने पृथ्वी पर बंधे भाई से छोटा होता है। यह अंतरिक्ष यात्रा के दौरान समय के धीमे होने के कारण होता है। अजीब लगता है ना? यह विचार हमारे सामान्य अनुभवों के विपरीत है। देसी जुड़वां विरोधाभास का सार है। यह दिखाता है कि समय की गति सापेक्ष हो सकती है। जुड़वां विरोधाभास सिर्फ एक मजेदार विचार प्रयोग नहीं है, यह हमें समय और स्थान की गहरी समझ प्रदान करता है। यह समय और स्थान की अजीब और पैराडॉक्सी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, खासकर प्रकाश की गति के करीब गति से। यह दिखाता है कि समय की गति बदल सकती है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसने एक सदी से भी अधिक समय से वैज्ञानिकों और जनता को समान रूप से हैरान किया है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम समय को कैसे अंडरस्टैंडिंगते हैं। जुड़वां विरोधाभास हमें समय की अपनी मूलभूत समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या समय वास्तव में एक स्थिरांक है? क्या समय एक स्थिरांक है जो सभी के लिए समान दर से टिक रहा है, या यह सापेक्ष है और विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग गति से चल सकता है? या समय को बढ़ाया और संकुचित किया जा सकता है जिससे कुछ लोग दूसरों की तुलना में धीमी गति से बूढ़े होते हैं? यह विचार हमारे समय की धारणा को चुनौती देता है। यह निबंध जुड़वां विरोधाभास की आकर्षक दुनिया में उतरेगा, इसके पीछे के विज्ञान और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके निहितार्थों की खोज करेगा। हम जानेंगे कि कैसे यह विचार प्रयोग हमारे समय और स्थान की समझ को बदल सकता है। जुड़वां विरोधाभास को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में एक त्वरित चक्कर लगाने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत भौतिकी की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया था और हमारे समय और स्थान की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। चिंता मत करो, हम इसे सरल रखेंगे। यह उतना जटिल नहीं है जितना सुनने में लगता है। आइंस्टीन ने 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी की हमारी समझ में क्रांति ला दी थी। उनके थ्योरियों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम समय और स्थान को कैसे देखते हैं। उनके अभूतपूर्व थॉटों में से एक यह था कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है बल्कि प्रेक्षक के सापेक्ष हैं। इसका मतलब यह है कि समय और स्थान का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे और कहाँ गति कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके मोशन के आधार पर समय और स्थान को अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए समय और स्थान का अनुभव उस व्यक्ति से अलग होगा जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। विशेष सापेक्षता में प्रमुख कंसेप्टों में से एक समय का फैलाव है। यह अवधारणा बताती है कि गति के साथ समय कैसे बदलता है। समय के फैलाव का अर्थ है कि उन वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है जो प्रकाश की गति के करीब गति से चल रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा जो स्थिर है। यह एक अद्भुत और पेचीदा अवधारणा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि गति और समय का आपस में कितना गहरा संबंध है। विशेष सापेक्षता यह भी बताती है कि प्रकाश की गति सभी प्रेक्षकों के लिए स्थिर होती है, चाहे उनकी अपनी गति कुछ भी हो। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना को अंडरस्टैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के मूलभूत थ्योरियों में से एक है। यह हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह कितनी जटिल और अद्भुत है। अब जब हमें विशेष सापेक्षता की एक बुनियादी समझ हो गई है, तो आइए अपने जुड़वा बच्चों पर वापस आते हैं और देखते हैं कि ये कंसेप्टें जुड़वां विरोधाभास में कैसे काम करती हैं। यह एक दिलचस्प और रोमांचक यात्रा होगी जो हमें समय और स्थान की गहराई में ले जाएगी। आइए मिलते हैं हमारे जुड़वा बच्चों से, अदिति और अर्जुन। वे जुड़वा हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक ही समय में पैदा हुए थे और एक ही आनुवंशिक बनावट साझा करते हैं। हमारे विचार प्रयोग के लिए अदिति पृथ्वी पर रहेगी, जबकि अर्जुन एक साहसी अंतरिक्ष मिशन पर निकलेगा। अदिति बेंगलुरु में कार्यरत एक वैज्ञानिक हैं।
वह पृथ्वी के आराम से ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बारे में भावुक हैं। दूसरी ओर अर्जुन एक साहसी अंतरिक्ष यात्री है जो ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक है। उनका बंधन अटूट है, लेकिन उनके रास्ते इस तरह से अलग होने वाले हैं जो खुद समय के ताने बाने का परीक्षण करेंगे। अर्जुन का अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली इंजन से लैस है जो इसे प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश तक तेज कर सकता है। भारी मन से लेकिन रोमांच की प्यास के साथ वह अदिति को विदाई देता है और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में चला जाता है। अर्जुन का मिशन कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक दूर के तारा तंत्र की यात्रा करना है। पृथ्वी के दृष्टिकोण से यात्रा में कई साल लगेंगे। जैसे ही अर्जुन का अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से संपर्क करता है, कुछ अविश्वसनीय होता है। पृथ्वी पर वापस अदिति के सापेक्ष उसके लिए समय धीमा होने लगता है। भाग 5, समय का मोड़। एक जुड़वां की उम्र धीमी क्यों होती है? इसी से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। समय का फैलाव, जिसे टाइम डायलेशन भी कहा जाता है, एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि समय की गति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। समय के फैलाव के कारण अदिति की तुलना में अर्जुन के लिए समय धीमा गुजरता है। यह अंतरिक्ष यात्रा के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट होता है जब कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा होता है, जबकि अर्जुन अंतरिक्ष में घूम रहा है, धीमी गति से समय का अनुभव कर रहा है। उसकी घड़ी पृथ्वी पर अदिति की घड़ी की तुलना में धीमी चल रही है। अदिति पृथ्वी पर सामान्य गति से बूढ़ी होती रहती है। वह अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहती है और समय उसके लिए सामान्य रूप से चलता है। मान लीजिए कि अर्जुन की यात्रा में पृथ्वी पर अदिति के दृष्टिकोण से 10 साल लगते हैं। इस दौरान अर्जुन के लिए समय धीमा हो जाता है। उन 10 वर्षों के दौरान अदिति अपने आसपास की दुनिया का सामान्य रूप से अनुभव करती है। वह अपने जीवन के हर पहलू को जीती है, जैसे कि काम पर जाना, दोस्तों से मिलना और परिवार के साथ समय बिताना। वह काम पर जाती है, जन्मदिन मनाती है और हर साल अपने जीवन में नए अनुभव जोड़ती है और अपने दोस्तों और परिवार को बूढ़ा होते हुए देखती है। समय उसके लिए एक स्थिर गति से चलता है। हालांकि समय के फैलाव के कारण अर्जुन को उन 10 पृथ्वी वर्षों के दौरान अपने अंतरिक्ष यान पर केवल कुछ साल ही गुजरते हुए अनुभव हो सकते हैं। यह अंतरिक्ष यात्रा के दौरान समय के धीमे होने का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसका मतलब है कि जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा तो वह अदिति से काफी छोटा होगा। यह अंतर केवल कुछ सालों का नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। उम्र बढ़ने में यह अंतर केवल धारणा की बात नहीं है, यह एक वास्तविक मापने योग्य घटना है जिसे वैज्ञानिकों ने कई बार सिद्ध किया है। यह आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणी की गई एक वास्तविक मापने योग्य घटना है। यह सिद्धांत बताता है कि गति और गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे समय का फैलाव होता है। भाग 6, विरोधाभास सुलझाया। यह सब सापेक्ष है। अब आप सोच रहे होंगे, एक मिनट रुको, यह अनुचित लगता है। अर्जुन को धीमी गति से उम्र क्यों मिलती है? दिसी से विरोधाभास आता है। अर्जुन के दृष्टिकोण से वह स्थिर है, जबकि अदिति और पृथ्वी तेज गति से उससे दूर जा रहे हैं। विशेष सापेक्षता के अनुसार क्या अदिति को धीमी गति से बूढ़ा नहीं होना चाहिए? यह जुड़वां विरोधाभास का दिल है। इस विरोधाभास का समाधान इस तथ्य में निहित है कि अर्जुन की यात्रा सममित नहीं है। अदिति के विपरीत, जो पृथ्वी पर एक ही जड़त्वीय फ्रेम में रहती है, अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान त्वरण और मंदता से गुजरता है। यह त्वरण और मंदता है जो समरूपता को तोड़ती है और अर्जुन को जुड़वां बनाती है, जो कम समय का अनुभव करता है। संक्षेप में, यह अर्जुन की गति में परिवर्तन है जो उम्र बढ़ने में अंतर की ओर ले जाता है। भाग 7, हलवाई की दुकान में सबूत समय के फैलाव का प्रमाण। जबकि जुड़वां विरोधाभास एक दिमागी झुकने वाले विचार प्रयोग की तरह लग सकता है, समय के फैलाव का समर्थन करने के लिए वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण हैं। सबूतों के सबसे सम्मोहक टुकड़ों में से एक परमाणु घड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंटों से आता है। परमाणु घड़ियां अविश्वसनीय रूप से सटीक टाइम कीपिंग डिवाइस हैं, जिनका उपयोग जीपीएस उपग्रहों और अन्य वैज्ञानिक अणु एक्सपेरिमेंटों में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने हवाई जहाजों पर परमाणु घड़ियां उड़ाई हैं और उनकी तुलना जमीन पर मौजूद घड़ियों से की है। इन एक्सपेरिमेंटों ने लगातार दिखाया है कि हवाई जहाजों पर लगी घड़ियां, जिन्होंने गति में थोड़ी वृद्धि का अनुभव किया और इसलिए थोड़ा समय फैलाव प्रभाव, पृथ्वी पर घड़ियों की तुलना में थोड़ा धीमा चला। जबकि इन एक्सपेरिमेंटों में समय का अंतर बहुत कम है, यह ठोस प्रमाण प्रदान करता है कि समय का फैलाव एक वास्तविक घटना है। भाग 8, विरोधाभास से पारे निहितार्थ और रहस्य।
जुड़वां विरोधाभास सिर्फ एक आकर्षक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। ब्रह्मांड की हमारी समझ और स्वयं समय की प्रकृति के लिए इसके गहन निहितार्थ हैं। यह हमारी सहज धारणा को चुनौती देता है कि समय एक स्थिरांक है जो सभी के लिए समान दर से टिक रहा है। इसके बजाय यह बताता है कि समय एक अधिक तरल अवधारणा है जो गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होती है। जुड़वां विरोधाभास समय यात्रा की संभावनाओं के बारे में भी सवाल उठाता है। यदि हम प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा कर सकते हैं, तो क्या हम संभावित रूप से भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, जबकि अतीत की समय यात्रा बहस का विषय बनी हुई है। जुड़वां विरोधाभास बताता है कि आगे की समय यात्रा संभावना के दायरे में हो सकती है। भाग 9, समय यात्रा के इर्द गिर्द हमारे दिमाग को लपेटना। जुड़वां विरोधाभास एक दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है जो हमें ब्रह्मांड की अपनी रोजमर्रा की समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह समय और स्थान की अजीब और पैराडॉक्सी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, खासकर प्रकाश की गति के करीब गति एससी। जबकि एक जुड़वां की उम्र दूसरे की तुलना में धीमी होने का विचार पैराडॉक्सी लग सकता है, इसे आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत और समय के फैलाव की अवधारणा द्वारा अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। जुड़वां विरोधाभास मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी खोज का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो हमें चुनौती और प्रेरित करते रहते हैं।